प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पुण्यात्माओं, अब हमने इन सदग्रंथों से स्वयं परिचित होना है। ठीक है, इन्होंने जितना ज्ञान दिया वो इनके सत्र का इनके पास रहे। अब हम सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और ज्ञान ग्रहण करेंगे। अब आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने क्या बोला था गीता जी में, अभी दिखाता हूं। पुण्यात्माओं, महाभारत का युद्ध हो लिया, कौरवों का नाश हो गया, पांडव राजगद्दी पर विराजमान हो गए। उसमें श्री कृष्ण के अंदर से काल निकल गया। ओनली श्री कृष्ण विद्यमान था, प्रेजेंट था। एक दिन श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मैं वापस जाता हूं द्वारका को और तुम अपना राज करो। अर्जुन ने कहा कि भगवान आप हमें कुछ सत्संग अध्यात्म ज्ञान सुना कर जाओ, क्योंकि आप हमारे गुरु हो, एक सत्संग करके जाइयो। और अर्जुन ने कहा भगवान, जब श्रोतागण सामने बैठे थे, अर्जुन और कृष्ण वहां पर टहल रहे थे, सत्संग का समय के इंतजार कर रहे थे, श्रद्धालु आ रहे थे। तब श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कहा भगवान कृपा मुझे वही ज्ञान सुनाना जो आपने युद्ध के दौरान सुनाया था, यानी वो गीता जी का ज्ञान बताना। अब मैं भूल गया हूं, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा, मैं भूल गया हूं, बुद्धि के दोष से मुझे याद नहीं रहा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है अर्जुन, तू बड़ा बुद्धिहीन है, तूने उस ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा? और क्योंकि उस समय मैंने योग युक्त होकर ये ज्ञान बोला था। हम भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में ये ज्ञान बोला था। हम भले आदमियों, जब युद्ध के इसे खतरनाक भयंकर समय में योग युक्त हुआ जा सकता है, तो इस पीस में क्या दिक्कत आ गई योग युक्त होने में? अब हो जा 2 मिनट लागे, जो ज्ञान होता उसने बोला हो तो उसने बोला ही नहीं था। ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके काल बोल गया। जैसे आप देखते हो एक प्रेत आत्मा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो प्रेत बोलता रहता है, बहुत कुछ बोल जाता है। उसके जाने के बाद जिस शरीर की वो आत्मा अपने सचेत होती है, फिर उसको कोई अन्य ही बताते हैं, ऐसे बोल रहा था तू, ऐसे बोला, ऐसे बोला। उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोला, और ही बताते हैं। फिर वो कहने लग जाता गया सारे काम में, और उसके निकलने के बाद फिर ओरिजिनल कृष्ण था वो क्या बोलता है दिखाता हूं आपको। देखिए, ये संक्षिप्त महाभारत, ये द्वितीय खंड गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक तथा संशोधक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये यहीं से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसके 667 पृष्ठ पर आप जी को ले चलते हैं। ये देखिएगा, पृष्ठ नंबर 667, 667, और ये है संक्षिप्त महाभारत। संक्षिप्त महाभारत। अब यहां आ गए। जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मन, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या बातचीत हुई? तो वैशंपायन जी कहते हैं, कहा राजन, श्री कृष्ण के सहित अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद से रहने लगे। एक दिन सज्जनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने उस रमणीक सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से ये वचन कहे, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का
अब यह चर्चा हो रही है इनकी। महात्म का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव अब आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को यानी श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान को सुनने के लिए बार बार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुण्य उस सब विषय को वह विषय मुझे सुना दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था, अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अब पुण्यात्मा, अब आपके कति समझ में आ जाएगी। यो ज्ञान बोला किसने? श्री कृष्ण जी का था रोल नहीं गीता के ज्ञान में। अब ये खुद कह रहे हैं कि मैंने, अब जैसे ये दास आपको ये सत्संग सुना रहा है और आप मुझे 10 वर्ष के बाद पूछ लियो जी इस विषय पर जो आपने ये सत्संग किया था कृपा फिर सुनाइयो, कभी सुन लो उसी से मैं सुना दूंगा, क्योंकि वो मैंने अपने होश आवास में सुना रखा है। और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं ये बात बोलूंगा जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुमने याद नहीं रखा, तुम कैसे व्यक्ति हो, श्रद्धाहीन हो, बुद्धिहीन हो। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग करेगा और प्रथम बार जो श्रोता इस सत्संग को सुनेगा 20% याद रहता उसको, और मैं फिर डांट मारूं कि तुमने याद क्यों नहीं रखा, तो इसका इससे सिद्ध है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। यानी उसको ज्ञान नहीं खुद को, और उसको धमका रहा है कि तूने याद क्यों नहीं रखा, तेरह के बिजली गिर गई। अब तो आपको क्या हो गया, जब ऐसे भयंकर युद्ध के समय में आदमी योग युक्त हो सकता है, तो शांत है, सब तरह से बिल्कुल पीस ऑफ माइंड है, आराम से योग युक्त हो सकते हैं। भाव कहने का ये पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी का तो रोल ही नहीं था गीता के ज्ञान देने में। अब श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया किसने है? ये काल ने दिया। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और देख तेरे सामने ये मेरा वास्तविक रूप है, और इस रूप का यानी जो मैंने अब तुझे ये रूप दिखा है, इस रूप का पहले ना तो किसी ने पहले दर्शन हुआ ना आगे कोई कर सकता। ये तेरे ऊपर रहम करके मैंने ये अपना विराट रूप दिखा है। पुणात्माओं, यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते गीता तो ये शब्द नहीं कहते कि ये मेरा विराट रूप पहले किसी ने नहीं देखा, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो अपना विराट रूप कौरवों की सभा में दिखा चुके थे। उस विराट में दिन रात का अंतर है। पुणात्माओं, एक तो 60 वाट का बल्ब हो, ट्यूब हो, और एक हो 1000 वाट की, तो कितना अंतर है? ट्यूब दोनों है, लेकिन वो 1000 वाट वाली 60 वाट वाली से भिन्न होती है। तो इसी प्रकार इन दोनों ने ही विराट रूप दिखाया था, उसमें और उसमें भिन्नता थी। और ये शब्द श्री कृष्ण जी नहीं कह सकते कि पहले किसी ने नहीं देखा और आगे कोई नहीं देख सकता। तो इससे सिद्ध है गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण नहीं, उसके अंदर प्रवेश करके काल बोल रहा। वो 1000 भुजा का भगवान है, 1000 कला का है, सहस्रा बाहु। अब 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि हे सहस्रा बाहु, हे 1000 भुजा वाले भगवान, अपने उसी चतुर्भुज रूप में आ जाओ। क्योंकि वो श्री कृष्ण मान रहा था उसको, और श्री कृष्ण इज विष्णु, विष्णु जी जो है ये 4 भुजा के भगवान है। अब इस दास की नजरों से आपको पता चलेगा कि
श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला। और अन्य प्रमाण एक ये है कि श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे। श्री कृष्ण की बहन अर्जुन को ब्याही थी सुभद्रा जी, अपने साले को पहचानने से भूल गया वो। श्री कृष्ण नहीं था वो। श्री कृष्ण से बाहर निकल कर वो काल देख रहा था, ऐसे भयंकर रूप दिखाया, और श्री कृष्ण अलग खड़े हैं, ओझल हो गए उसके प्रकाश में, तेज में। तब अर्जुन पूछता है, हे महानुभाव आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। तो क्या श्री कृष्ण थे वह? और भी ढेर सारे प्रमाण हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं कहा। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी काल नहीं कहा अपने आप को, बाद में कभी काल नहीं कहा। श्री कृष्ण जी के पास तो ये जितनी गौवें थी, ग्वाल बाल थे, गोपियां थी, सब आकर के प्यार पाते थे, उसकी तरफ देखते रहते थे, निहारते रहते थे। क्या वो काल हो सकते? तो पुण्यात्मा, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान इस सरपुरुष ब्रह्म ने दिया, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और इसी को हमारे धर्म गुरु परम ब्रह्म बोलते हैं, इस काल को, कि ये मूर्ति रहित है, ये आकार में आया तो सदाशिव बन गया, ब्रह्मा जी बताते हैं। और फिर इसने अपने शरीर से एक स्त्री की निकाली अपने शरीर तक, जो इसके श्रीअंग से अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन थी? वो दुर्गा थी। वो परमेश्वर ने निकाली थी इस काल के पेट तक, जो आपको सृष्टि रचना में बहुत बार बताया और सुनाया गया है। तो ये श्री शिव पुराण के अंदर आप देखते हो, रुद्र संहिता के अंदर आपको कल भी दिखाया था और भी दिखाएंगे समय आने पर। तो उसके अंदर स्पष्ट है कि श्री दुर्गा जी से और श्री शिव यानी इस कसत काल रूपी भगवान से विष्णु जी की उत्पत्ति हुई, इन दोनों के सृष्टि क्रम से, और ऐसे ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की। और फिर विद्वेश्वर संहिता में ये आपने देख लिया, 5 बोलने वाला ये अलग है, और शिव विष्णु ब्रह्मा और रुद्र ये चारों को ये उपदेश दे रहा है। तो ये काल रूपी ब्रह्म जो है, इसने गीता जी का ज्ञान बोला, और इसने अपनी सतिथि बताई कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। और इसलिए परम अक्षर ब्रह्म की तरफ 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसने कहा है, यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए, परम शांति की अवस्था चाहिए, तो उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। फिर उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, वो संत जैसे बताए तू वैसे भक्ति कर, तब तेरा पूर्ण कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं, आप ये अमृत ज्ञान सुन रहे हो। उस परमात्मा की आपके ऊपर कलम तोड़ कृपा है कि आप यहां सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर इस काल के गंदे लोक में। प्रत्येक प्राणी भ्रमित किया हुआ होता है काल के दूतों द्वारा। यथार्थ ज्ञान से कोसों दूर रखा जाता है, ताकि ये अपने कर्म बिगाड़ ले और मनुष्य जीवन को व्यर्थ करके ये चला जाए, फिर 84 लाख योनियों के कोल्लू में डाल दिया जाता है। पुण्यात्माओं, जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हमने सत्संग सुनने को मिला नहीं था, तो हम अपने उस परंपरागत कर्म को जो हमारे दादे परदादे करते हुए आ रहे थे, उसी को अंतिम मानकर समर्पित हो चुके थे। लेकिन भगवान की कसक अवश्य रह रहकर आत्मा में उठा करती थी कि भक्ति भगवान की करनी चाहिए। फिर ये लोक वेद सुनने को मिला हुआ था। तो उसी आधार से कोई कभी हनुमान जी की पूजा करते, कभी श्री कृष्ण जी के गुणगान करते, कभी विष्णु जी की महिमा सुनते।
कभी रामायण महाभारत सुनकर अपनी संतुष्टि कर लिया करते थे। परमात्मा ने आकर के ये ज्ञान दिया कि मनुष्य जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते वो तो वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे अन्य प्राणी किया करते हैं। संतानों उत्पत्ति, उन्हीं की देख रेख और सब उसके पालन पोषण में, और उन्हीं के फिर आगे संतान की कामना करते हुए हम अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। क्योंकि मनुष्य जीवन का एक मुख्य कार्य परमात्मा की भक्ति, आत्म कल्याण ही मूल रूप से है, और इसका हमें ज्ञान नहीं था, जिस कारण से हम जो कुछ होना था हमारे भाग्य में उसी को ये सोच रहे थे कि हम कर रहे हैं। जैसे हम छोटे से थे तब ये बुजुर्ग आपस में बैठ कर बातें किया करते थे। एक कहता था कि मेरे 2 लड़के 2 लड़की हैं, और सबको ब्याह दिया, शादी कर दी, और भगवान ने दया कर दी, सबके संतान है और पुत्र पुत्रियां सबके भगवान ने दे रखी है। मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले, यानी बेशक मृत्यु हो जाए, मेरा काम पूरा हो गया। अब हम उसी बात को फाइनल मान बैठे थे कि इतना ही काम होता है मनुष्य का। अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये काम जो मनुष्य जीवन से करना था वो तो स्टार्ट भी ना किया आपने, ये तो जीवन नष्ट कर दिया, सफल नहीं हुआ आपका। जैसे कोई ये कहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दूंगा, ये जीव की भारी भूल है। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इच्छा होती है कि हमारे पुत्र प्राप्ति हो। पुण्यात्मा, वैसे तो अध्यात्म मार्ग के अंदर पुत्र और पुत्री में जरा सा भी अंतर आपके हृदय में नहीं रहेगा जब ज्ञान समझ में आ जाएगा। और वैसे परमात्मा कुछ भी हमारे संस्कार में पुत्र है पुत्र ठीक, पुत्री है पुत्री ठीक, लेकिन जो राम नाम पर लगे हैं तो वो हमारे लिए हमारे पुत्र हैं, अन्यथा वो काल के दूतर हैं। अब परमात्मा ने क्या बताया कि जैसे मान लीजिए आप कोई यूं कहे कि मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ऐसा कर दिया, बच्चे ब्याह दिए, कोठी बना दी और ऐसा वैसा कर दिया, ये भूल है प्राणी की। जैसे विवाह के उपरांत प्रत्येक प्राणी की इस लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से इच्छा होती है कि भगवान पुत्र दे, और बेटी हो जाती है, जन्म बेटी का हो जाता है। फिर पूरे परिवार की आस्था रहती है भगवान अगला तो पुत्र दे, और वो भी बेटी होगी। तीसरी आस करी पुत्र की, वो भी बेटी होगी, चौथी भी बेटी, 5वीं भी पुत्री होगी। तो क्या आपका चाहा हुआ, क्या आपका किया हुआ वही हुआ जो आपके भाग्य में लिखा हुआ था। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही काफी होता है। अब हमने जो करना चाहिए था वो सत्संग से ज्ञान हुआ। वो क्या ज्ञान हुआ? परमात्मा ने आके बताया है कि जब तक ये प्राणी सुखी है, इस झूठे सुख को प्राप्त है, तब तक तो ये समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। क्योंकि जब तक प्राणी के पूर्व जन्म के पुण्य शुभ संस्कार चलते हैं, तब तक वो कितने खोटे काम करो, उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ पिछले जन्म का उसको पुण्य मिलता ही रहेगा। पुत्र भी होंगे, पुत्री भी होंगी, और वो संतान भी नेक हो सकती है। लेकिन आगे भक्ति ना करने से, जैसे बैटरी चार्ज होती है, और वो बैटरी चार्ज है तो वो सारे काम कर रही है, पंखा भी चल रहा है, ट्यूब भी जग रही है,
लेकिन चार्जर ना लगाने से उसकी अक्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डाउन होगी और फिर उसके बाद सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार पूर्व जन्म के संस्कारी प्राणी पिछले जन्म जन्मांतरों के शुभ संस्कार किए हुए उनके साथ हैं। वो चाहे कुछ भी भक्ति ना करो, सारा दिन गुट्टी लाओ, ताश खेलो, चाहे को कितना सफल अपने आप को समझता है, चाहे मंत्री बना चाहे प्रधानमंत्री बना हुआ है, वो उसके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है। और जिसमें वो डाउन होएगी उसमें देखना क्या हाल होगा। तो हमें अब पता चल गया इस बात का, हमने पहले से चार्जर लगा दिया अपना, भगवान की दया होगी चार्जर मिल गया ठीक ठाक हमें, तो हमारे ऊपर ये आपदाएं नहीं आवेंगी। नहीं तो फिर भगवान की भक्ति की आवश्यकता ही नहीं। यदि कोई आपदा आई भी तो परमात्मा ऐसी मदद करेगा दुनिया देखती रह जाएगी। इसलिए परमात्मा की खोज में ये प्राणी बहुत युगों से लगा हुआ है। और अब वो साधना, वो भगवान हमें मिल गया जो हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमें जो बचाव करता है और मोक्ष देता है। हमारे प्रारब्ध के यानी संस्कारों के, किस्मत के, पाप कर्मों के कारण होने वाले जो कष्ट हैं उनका भी वो निवारण कर देता है। पुण्यात्मा, परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। परमात्मा ने आके बताया कि दुख में तो सब भगवान को याद करते और सुख में याद नहीं करते, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति आज अपने आप को इस झूठे सुख में सुखी मानता है और वो इन आपदाओं के आने से पहले ही परमात्मा के चरणों में लग जाता है, भक्ति करता है, तो उसके ऊपर आने वाले कर्म के कष्ट नहीं आएंगे। और जो इस झूठे सुख में मस्त है, पुण्यात्मा, प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध बनाया जाता है। प्रारब्ध बोलते हैं हमारे पुण्य और पाप, वहां भगवान के दरबार में संचित हैं, डिपॉजिट है बैंक में। तो उनमें से जब हमारा मनुष्य जीवन आता है, एवरेज रेशो में पुण्यों के हिसाब से पुण्य निकाल लिए जाते हैं और पापों के हिसाब से पाप, दोनों का मिश्रण करके आपको एक मनुष्य शरीर मिलता है। जिनके पुण्य अधिक संचित हैं उनकी पुण्य की रेशो जीवन में ज्यादा होती है, लेकिन पापों का समावेश भी अवश्य होता है। तो जब तक पुण्य चलते हैं तब तक तो ये सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं होने वाला, और जब पापों का दौर शुरू होता है फिर ये भटकता है, रोता है बुरी तरह टक्कर मार मार के, फिर परमात्मा को याद करता है। उसमें परमात्मा उस विषय में कहते हैं, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुगेगी खेत। फिर परमात्मा दयालु है, कहते हैं पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राख, उल्टी ला चढ़ाइयो
करो अपूठी चाको। अब दयालु क्या बताते हैं कि अच्छे दिन पीछे गए, सतगुरु की तलाश की नहीं, और अब क्या पछतावा करे, समय रहते अपने खेत की रखवाल करी नहीं, खेत को चिड़ियों ने खा लिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि चेत सके तो चेत ले, आधा आधा पदा उभार, कि जो थोड़ा बहुत बचा है तेरा अब इसको संभाल ले, इसको उभार ले। अब भी बात बन जाएगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध हो गए बेचारे, ये तत्व ज्ञान ना मिलने से, अध्यात्म ज्ञान ना मिलने से अपने को जो ट्रेनिंग मिलती है परिवार से, रिश्तेदारी से, कुटुंब कबीले तक, समाज से, वो केवल यही मिलती है भाई अपना करके खा ले और लेकर दे दे। ये तो एक नेक पुरुष का कर्तव्य बनता है, ये तो फर्ज होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमने भविष्य का जो करना था, वो परमात्मा की साधना, धर्म पुण्य करने थे, वो ज्ञान के बिना वंचित रह गए। और वो ज्ञान मिले सतगुरु और संत से, तो परमात्मा कहते हैं आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। ठीक है, समाज संसार में रहने की विधि तो आपको समाज के लोग बता ही रहे हैं, लेकिन आत्म कल्याण का जो मार्ग है वो संत ही बताया करते हैं। और संतों तक आप पहुंच नहीं पाते, क्योंकि आप उसी ऐसे समाज में ग्रप हो गए और उन्हीं विचारों से आप संतुष्ट हो गए कि इतना ही काम है। जब सत्संग में आवांगे पता चलेगा कि मनुष्य का और भी एक आवश्यक काम है जो हमने प्रारंभ नहीं किया। दास पहले गांव गांव में जाते थे, सत्संग करता था। एक गांव में दो भाई थे, एक ने उपदेश ले लिया था, एक उनके पिताजी थे, बहुत नेक आत्मा थे, लेकिन इस ज्ञान के अभाव से वो इन सत्संग आदि के नाम से बहुत खिजते थे। हम वहां 3 दिन का पाठ करते थे जैसे यहाँ चलता है, और 3 दिन तक 2-2, 3-3 बार टाइम में सत्संग करते थे। घर वालों को समझाते थे, क्योंकि नया भगवान, नया ही ज्ञान, कई दिन तक लगातार समझाने से कुछ बुद्धि में आता है ये। तो हम सत्संग कर रहे थे, उन घर वालों ने अपने सभी भाईचारे को कह दिया था कि हमारे घर में 3 दिन कोई भी हुक्का बीड़ी तमाकू का प्रयोग करने नहीं आवे, या घर में बीड़ी तमाकू लेकर भी नहीं आवे। तो क्या हुआ कि उनका बूढ़ा ऊपर चौबारे में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे, ऊपर हुक्का भर कर बैठ गया दूसरे भाई अपने पुत्र के घर पे। हम सत्संग करते रहे। तो जब सत्संग समाप्त होने को हुआ, रात, पहले दिन सत्संग सुना दिन में, फिर रात ने सुना, तो अगले दिन वो रात्रि के समय सत्संग समापन हुआ, बूढ़ा नीचे आ गया। लगभग 70 वर्ष की आयु थी उसकी। अब वो आके हमारे पास बैठ गया जमीन पे, और उसकी पुत्र वधू ये सोच रही थी बूढ़ा पता नहीं क्या बोल लगा महाराज जी को, पता नहीं क्या कह देगा यू, क्योंकि इनने कभी ये काम देखे नहीं, और पता नहीं क्यों आ गया यू तो बहुत चिढ़ा करता है इन बातों से। वो बैठ के और आंखों में पानी भराया, रोने लग गया। मैंने पूछा क्या बात होगी बाबा, क्या बात है, क्यों रो रहे हो आप? ने बोला जी जो ज्ञान आपने सुनाया, ये बात तो आज तक हमने कदे सुनने को ना मिली। हमने तो लक्ष्मी चंद की रागनी सुनी है, और कोई सांग सिनेमे देखे, और मैं तो इतना मेहनती आदमी था, इन पुत्रा के 2-4 किले आवे थे, मैंने इनके 12 किले बना दिए। 12 एकड़ जमीन, 8 एकड़ और मोल ली मेहनत कर करके। और ईब मेरा क्या होगा, मैं तो 70 साल की उम्र होगी मेरी, अब मैं क्या करूंगा, क्या बनेगी मेरे साथ में? मैंने तो इस ज्ञान से सारी रात नींद आनी बंद होगी, और
अब मेरा खाना पीना भी छूट गया, अब क्या बनेगा, मेरा क्या होगा, मेरी तो उम्र जाली। और उसकी पुत्र वधू भी वहीं बैठ की, बूढ़ा आज तो बहुत अच्छा बोला, और वह ध्यान से सुना कि जो क्या हो गया बुढ़े के एकदम। नो बोला जी क्या मेरा भी कुछ हो सकता है। मैंने कहा देखो विश्वास करो, विश्वास करो। अब जैसे कुएं होते थे पहले बहुत गहरे, और उनमें 100 150 फुट नीचा जल होता था, उसको निकालने के लिए एक लंबी नेजू हुआ करती रस्सी, बहुत मोटा, इतना मोटा रस्सा, और 150 200 फुट लंबा, और उसके बाल्टी बांध दी जाती थी, और वो बाल्टी से पानी निकालते थे तो 100 फुट दूर तक खींच के ले जाते थे 2-3 जने, और फिर बाल्टी से जल निकल आता था। तो मैंने कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो और नेजू हाथ से छूट गई रस्सी, और वो तो जा रही है, और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा कर ली जार, वो हाथ में आ जा लास्ट की 6 इंच भी ठहगी, लास्ट की गिरते गिरते अगर 6 इंच भी बची हो और हाथ में पकड़ी जावे तो क्या हो, वह बाल्टी भी बाहर आ जा और पानी भी साथ आवे, जल भी भरा होगा और बाल्टी भी मिल गई, कुछ भी ना गया। अरनू का जान देव तो जाए ली, तो वो तो जा ही रही है, फिर तो पड़ गए कुएं में, हाथ से छूट गया मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंतिम सांस में भी ये सत भक्ति आपको मिलेगी, आपको मनुष्य जीवन मिलेगा, ये गारंटीड बात है। और आप क्या तो अभी 70 वर्ष है, एवरेज 80-90 तो मानते हैं मनुष्य की आयु, और आप तो स्वस्थ दिखाई देते हो, करड़े हो, खूब तगड़े, और नाम लो पर ओका बीड़ी शराब तमाकू ये छूना नहीं पड़ेगा, और आन उपासना कुछ नहीं करोगे। ये बाबे गांव गुम में इतने डेरे डेरे बन रहे हैं, या अन्य जो समाध पूजा तीर्थ व्रत ये नहीं करने होंगे। ने बोला जी मैं तो कुछ नहीं करूं, मेरा पीछा छूटे क्यों करे, और कर करा लिया हमने सारी उम्र डले डोलिए, मुझे दीक्षा दे दो। उसकी पुत्र वधू कहने लगी दादा ओके बहुत पीवा है तू, नाम लेकर हुक्का नहीं पीना। नो बोला तू देखिए तो एक बार, मन तो पता ही ना था इस बात का, आग लग गई सोके गए, फूकना मैंने मेरा गधा बनूंगा, कुत्ता बनू, बिरान मैटी होगी। और संता के वचन है ये झूठे नहीं हुआ कर दे बेटी, तो पुण्यात्मा देखड़े भाग जाएंगे बुढ़ापे में। नाम ले लिया उस भक्त ने और 10-15 वर्ष जिया, और सह शरीर आराम तक अपना मृत्यु को प्राप्त हुआ और मोक्ष हो गया। कहते हैं जीना तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे नहीं कोई। अपने आत्मा जैसे बालक भक्ति पर लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस ज्ञान से परिचित बूढ़ा तो सिर धड़कीबाजी ला देगा। न पता है उसने तो रोज पता है ना मेरा कल टिकट कट जाए, तो स्लोप में लिया जीवन कति नो डलान में है, लास्ट दिन के रह जा 60 साल पाछे तो उल्टी गिनती शुरू हो जाए, ध्यान रखनी चाहिए बुढ़ा ने। और डट के करे भक्ति अपना पीछा छुटवावे, और ईब तो न्यू पड़े रहे। जैसे एक कवि का एक शब्द है, बिना ज्ञान के ऐसे दुखी होते हैं, एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। एर नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत गड़ी रे आगी अंत गड़ी। तो फिर क्या कहता है, पोता ब्यालो या मन में रही और एली करवा दो खड़ी टिकट कटन न हो रही है, और ये आस्था लाए बैठा है कि भगवान एक पोता और ब्याह जा फिर बेसिक मर जाऊं, और फिर नो कहे एक छोरे किया एक और मकान बन जा, बस फिर क्या करने बेसिक मर जाऊं। बता, इस प्रकार की आस्थाएं अज्ञानता से वृद्ध अवस्था में ये ज्यादा बढ़ जाती है, और जब ज्ञान हो जाएगा तब
अपना माला लेके और बैठ जा कुण में, ना ताश खेले, ना होके पाड़े, ना गप्पे मारे, दिन रात एक करके अपना भक्ति करा के पीछा छुड़वाए। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं पाछे गई सो जान दे, और ले रहे तीन राख, उल्टी ला चढ़ाइयो करो अपुटी चाक। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। क्या कहते हैं परमात्मा के याद दिलाना चाहते हैं कि जरा सा कुछ विवेक से काम ले ए प्राणी, अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार क्या होती थी? हम छोटे थे उस समय ये 3 व्हीलर चले थे पेट्रोल के, जिसने ये गणेश बोले हैं, और हमारे गांव से लखन माजरा तक एक गणेश चलते थे, 2 टेम्पू थे वो। उनमें से एक दिन नहीं आया, तो अगले दिन उससे पूछा उसके साथी ने कि कल कहाँ चला गया था। उसने बताया मैं कल बेगार में फंस गया था। बेगार क्या होती थी? पहले इन पुलिस वालों के पास गाड़ी गुड़ी तो होती नहीं थी, और किसी को पकड़ लेते थे ऐसे को भाड़ा करने वाले को, कहीं रेड लगानी होती, कोई चोर उचक्का पकड़ना होता तो उसने पकड़ ले जाते, सारा दिन उसकी रेल बनाए रखते, वो तेल भी अपने दोहरे डालता, और सारा दिन इधर चल उधर चल, सुबह पकड़ लेते, रात के 12 बजे छोड़ते, 1 मिनट का चैन नहीं, और खर्चा करते। तो वो बता रहा था कि कल बेगार में फंस गया, 200 रुपये का खर्चा हो गया। उसमें तेल बहुत सस्ता था, पेट्रोल भी 1-1.5 रुपया 1.25 रुपये लीटर था, और उस दिन की दिहाड़ी की 200 रुपये का खर्च तेल पानी में लग गया। सारा दिन धक्के खाता, अंडे ने बोला 1 बजे छोड़ा, सुबह ले गए थे पकड़ के, रात के 1 बजे। तो वो बेगार होती है, सारा दिन तो पूरा उसको 1 मिनट की पल नहीं, पल का भी चैन नहीं, कहीं रुकावट नहीं, सारा दिन वो ऐसा स्पीड खींचे दिखे, और घरते खर्चा करके, दिहाड़ी भी लुटवा के, और रात न पड़ा आके, तो अपने तो पल्ले तो खर्चा करा, और 1 मिनट की चैन नहीं, सारा दिन पहिया चला। वह बेगार कहलाती थी कि अपने चलता दिखे जैसे बहुत स्पीड तक को घनी सवारी करके आता होगा यू, और फंस रहा था बेगार के। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते, वो चाहे पूरी पृथ्वी का राजा है, आपने न्यू दिखा है कि तो बड़े आगे पाछे इसका सलूट मारनी है और बड़ी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कहते हैं ये तो 3 व्हीलर वाला है, अपने पल्ले तो पैसे खर्च कर रहा है, और खूब चहल पहल दिखाई देती है, अंत में इसकी वाह बिरन माटी होगी, याद रखेगा। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। यह भक्ति नहीं है तो यु राजा पूर्व जन्म की कमाई को बर्बाद कर रहा है, और आगे की दाढ़ी बनती नहीं, क्योंकि ये नाम जाप ठीक नहीं कर रहा है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं बिन उपदेश अचंभ है, ये क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना उपदेश लिए, बगैर गुरु धारण किए, ये मनुष्य, ये जीव किसको आधार मान के जी रहा है। मुझे इस चीज का आश्चर्य हो रहा है। और भक्ति बिना काठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये तो पत्थर हैं, जब इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ना कोई आधार। यदि हम बच्चों को आधार मानते हैं तो हमारी ये मृत्यु हो जाती है, तो बच्चे हमारे कहाँ से हुए? हमारे सामने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो ये आधार निराधार था, हमारा भूल थी हमारी कि हम इसीलिए जी रहे थे। हमारा आधार होना चाहिए मोक्ष, और मोक्ष के लिए पूर्ण संत की आवश्यकता होती है, सतभक्ति की आवश्यकता होती है।
तो वो सभी समय संयोग इस कलयुग में आके इकट्ठे होते हैं, जो अब आपके लिए रजा कर रखी भगवान ने। संत पूरा हो, पूर्ण परमात्मा की भक्ति हो, शास्त्र अनुकूल हो, अधिकारी हो नाम देने का, तो ऐसे संयोग, ऐसे नंबर कदे कदे जुड़ा करे जो आज सारे नंबर मिल गए। और अब केवल नाम लेना है, बुराइयों से बचना है, मोक्ष हो जाएगा। परमात्मा क्या कहा करते, यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, ये सौदा फिर नाही। लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मनुष्य जीवन का मिलना बार बार नहीं होता। किसी सदग्रंथ को उठाकर देख लो, किसी महापुरुष के विचार देख लो कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट जाए वो फिर नहीं लगता डार। परमात्मा कहते हैं कबीर साहब जी के इड़की दे दे रोएगी सुरता जो तू चलेगी अकेली। जिस परिवार के लिए तू सारा दिन केवल इस पशु जैसे कर्म में ही लीन रहता है, और जब तेरी मृत्यु होने का समय आ जाएगा, अचानक बीमारी भयंकर हो जाती है लाइलाज, फिर वो सोचता है कि अब मेरा क्या होनेगा भगवान, मेरे बच्चे रह गए, इनका क्या होगा। परमात्मा कहते हैं तू भक्ति कर, मेरी शरण में आ, तेरी आयु भी बढ़ाऊंगा, तेरे बच्चों की भी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान की खोज हम कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि हमारा ऐसा बुरे टाइम में भगवान मदद किया करता है। तो परमात्मा कहते हैं तू मेरी शरण में आ, फिर लग ढंग से। कहते हिड़की दे दे रोएगी सुरता, आत्मा को कह रहे हैं जब तू चल लेगी अकेली। जिस परिवार को अपना मान रहा था वो तो यहीं रह गया, तेरी बांह पकड़ के ले जाएंगे यम के दूत, फिर नो कह पछाड़ खा खा रोएगी तू आत्मा, क्योंकि तेरा कोई संभालने वाला होगा नहीं, तेरा भगवान परमात्मा साथ दे नहीं, क्योंकि आपने उसकी साधना की नहीं विधिवत। और यदि आपने सत भक्ति कर रखी है और आपका यहाँ से जाना भी तो है ही सभी ने, लेकिन मालिक आपके साथ खड़ा पाओगा जब कहेगा बेटा मेरे साथ, और यम के दूत दूर हो जाएंगे, नो एक दूर कति 100 कोस दूर खड़े पाओगे। तो हमने उस दिन की भी अब थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए जब संसार छोड़ कर चलेंगे। इंसान घर से चलता है और जाने से पहले वो रात के सटे की चिंता पहले करता है कि कहाँ रुकूंगा, कोई धर्मशाला का या कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन खोज करता है। और जब संसार छोड़कर जाता है ये कभी सोचता है नहीं अब कहाँ जाऊंगा, आगे कहाँ ठिकाना है मेरा। परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी ने आके बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, उनको सचखंड लेकर गए, वापस छोड़े, फिर उनकी महिमा को गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान को इस प्रकार बताया है। आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। जो पहले चले गए हमारे पुरुष वो तो बताने आए नहीं हमारी गेल के बुंडी बनी या अच्छी बनी, और शेष बच्चे ये भी सब जाएंगे, और बिन साहेब की बंदगी यानी परमात्मा की भक्ति बिना कहीं ठोर ठिकाना ना। अब परमात्मा कौन है, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म कहलाता है। सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ब्रह्म है, और अक्षर पुरुष 7 संघ ब्रह्मांड का मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू, अन्य परमात्मा इति उधारते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण दास साहू, ग्राम सिंगोला, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
सर क्या काम करते हैं आप? मेरा छोटा सा किराना का दुकान है और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस डॉक्टरी का भी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 6 जून सन 2013। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं दामेखेड़ा प्रकाश मुनि साहब से दीक्षा लिया था। उनकी भक्ति 43 साल तक किया। सर आपने बताया कि आप 43 वर्ष दामाखेड़ा पंथ से जुड़े रहे प्रकाश मुनि जी को गुरु बना के। तो सर यह भक्ति साधना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, बल्कि हानि होते गया। मैं बीमारी में, इतना जटिल बीमारी में पकड़ लिया कि मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गया था। मेरे परिवार में भी मेरी मिसेस को हमेशा हर नवरात्रि, जब नवरात्रि आता था ना, तो उसी समय उनको हमेशा बीमार पड़ती थी, उसको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करना पड़ता था। अंत में उसकी गर्भाशय का ऑपरेशन करवाना पड़ा था। सर आप सन 1970 दामाखेड़ा पंथ से 43 वर्ष आपने वहां भक्ति की, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक दिन ऐसा हुआ, मेरा बड़ा लड़का गया था अपना ससुराल, वहाँ से फ़ोन लगाया कि करीब करीब 8 बज रहा था कि एक चैनल लगाओ, वहाँ एक कबीरपंथी संत का बहुत ज़बरदस्त प्रवचन आता है और उसको सुनो। फिर मैं सुना, 3 महीने तक सुना। मैं घर में ऐसे बिस्तर में लेटे लेटे, मैं तो एकदम मतलब बीमार से बहुत त्रस्त था। मेरी वेट मात्र 39 किलो का हो गया था। ऐसे ही सोए से बिस्तर में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना किया, हे मालिक, यदि आप सच में संत हैं और आपके पास शक्ति है तो मेरे तबीयत को ठीक करो, मैं बड़वाला आना चाहता हूँ। ऐसा करके मैंने प्रार्थना किया और मैं तुरंत ऐसा प्रार्थना मैं किया और तुरंत खाट से उठ के चलने फिरने के लायक हो गया। फिर मेरा बड़ा लड़का, फिर बहू भी बोली मेरे को भी ले चलो पिताजी करके, चलो तुम भी चलो। फिर हमारे मिसेज बोली कि हम मेरे को छोड़ रहे, मेरे को भी ले चलो करके। तो हम चारों जने फिर आ गए। फिर हमने सतलोक आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लिया। सर जब भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मिलते हैं और उनके अनुभव सुनते हैं, उन्हें कोई ना कोई चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक लाभ अवश्य होते हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुए सर? मुझे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद इतनी लाभ हुआ है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ कुछ मुख्य बातें मैं आपके पास रखता हूं। संत रामपाल जी महाराज के दर्शन के लिए गया और जैसे सब जितने भी वहाँ भक्तों को दर्शन दे करके सबके सिर में हाथ रखते रखते आ रहे थे, वैसे ही हमारे भी सर में हाथ रखा। जैसे हमारे सर में हाथ रखा वैसे हमको एक करेंट सा लगा, एकदम हमारे शरीर में कंपन हो गया एकदम, और कंपन हो गया और हमारा आँख बंद हो गया पूरा, और पीछे हमने धाम से गिर गया। वो गिरा उसको हम जानते हैं। उसके बाद में मतलब भगत लोग ऐसे दौड़ रहे थे हमारे पास, वो देख रहे थे, हम आँख मतलब खुला हुआ था। और फिर मतलब भगत लोग दौड़े तो मालिक मतलब संत रामपाल जी महाराज बोले नहीं कोई नहीं उठाएगा, रहन दो, उड़ जाएगा, ऐसा करके बोला। वो हम सुना अपने कानों में। फिर हमने खड़े होकर के बैठ गया। फिर वापस आया तो उस समय हम खड़े ही थे, सब भगत चले गए थे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहां से दोबारा वापस आए तो हम वहीं खड़े थे। तो हमसे पूछा क्यों, क्या हुआ? तो हमने कहा हमको मालूम नहीं क्या हुआ। तो बोले कि जाओ, बोले परमात्मा तुम्हारा उम्र बढ़ा दिया, ऐसा करके बोला। तो हमने हाथ जोड़ अपना नमन किया और पूरा फिर वापस आ गए। संत रामपाल जी महाराज की देन है, उन्होंने मेरी उम्र बढ़ा दी। और मैं 2-3 बीमारी से ग्रस्त था, ब्लड प्रेशर, शुगर और एक नस की बीमारी थी, अकड़न। वो तीनों बीमारी सिर्फ मात्र में दर्शन से और उनकी सर पे हाथ रखने से ये सब ठीक हो गया। आज मैं इतना स्वस्थ हूँ कि मैं जिस समय आया था बड़वाला, उस समय मेरी वेट मात्र 39 किलो का था। आज मैं 65 किलो का हूँ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे अब किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, ना मुझे चलने फिरने में कोई तकलीफ होता है। उस समय की बात है, सन 2014 फागुन के समय 5 दिन का सत्संग चल रहा था। 5 दिन का सत्संग था। तो हम गांव से मेरा लड़का बोला था कि 3 दिन सत्संग सुनना और आ जाना, क्योंकि त्यौहार है। ऐसा करके किराने की दुकान है हमारा, तो दुकान में भीड़ होता है करके। तो मैं आया, 3 दिन पर वचन सुना और फिर वापस आ रहा था। तो उस समय कोहरे के कारण से सब गाड़ी लेट चल रही थी।
जब हम जींद पहुँचे तो पता लगा कि 12 घंटा लेट है, जो निजामुद्दीन जाती है वो गाड़ी 12 घंटा लेट है। तो हमने, एक भगत जी और थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा कि चलो ये सामने आ रहा है एक्सप्रेस, उसमें बैठ जाते हैं। तो हमको कुछ ऐसा सफ़र का आइडिया नहीं था, हमने उस गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही हम उस गाड़ी में बैठे तो उसी डब्बे में टीटी साहब बैठे थे। उसने कहा भाई टिकट दिखाओ, तो हमने टिकट दिखाया। तो टिकट दिखाया, बोले ये तो इस गाड़ी का नहीं है, आप कैसे गलत गाड़ी में बैठ गए हो, तो आपको 1200 रुपये जुर्माना लगेगा। हमने कहा भाई हमारे पास पैसा है नहीं, आप माफ़ करिए कृपया, ऐसा करके बोले। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। वो मैं ऐसे ही जेब से मेरा पर्स निकाल लिया और कैसा पैसा नहीं होगा करके, तो वहाँ मात्र 300 रुपया था। वो 300 रुपया रखा और हमको सीट दे दिया, यहाँ बैठो करके। फिर गाड़ी चली और जब हम निजामुद्दीन पहुँचे थे उस समय करीब करीब 7:30 बज रहा था। 7:30 बजे तक दौड़ते हुए हमने गेट में गया कि भैया ऐसा ऐसा बात है, हमको छत्तीसगढ़ जाना है और हमारे मतलब गुड़वाना में हमारे ये बुकिंग है। तो बुकिंग वाला देखा टिकट और फेंक दिया, बोले गाड़ी चले गई है, इस टिकट का कोई महत्व नहीं है, ऐसा करके। तो हमने कहा बोला भाई कि कुछ व्यवस्था करो भाई, हमारे मतलब हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, हमारा तो बोले यहाँ कुछ नहीं हो सकता भाई, आप जाओ कहीं से भी व्यवस्था करो। हमने एकदम मतलब तड़प गया, हमारे पास पैसा नहीं था। उसी समय हमको सतनाम भी मिला था, तो हमने घर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। अब तो बोले हम 3 दिन में 3 दिन लग जाएगा भाई हमको आने में, तो आप कहीं से भी करके वहाँ व्यवस्था करो। तो फिर हमारा लड़का लगाया बड़वाला फ़ोन, बड़वाला में फिर वो कोई भगत जी उठाए। फिर वो लोग बोले कि हाँ चिंता करने की बात नहीं है, हम करवाते हैं व्यवस्था, बताते हैं मालिक से अरदास लगाते हैं, ऐसा करके वहाँ बोले। फिर हमको 2:10 रात के एक फ़ोन आया कि आप जाके वो दिल्ली मतलब निजामुद्दीन में एक गेट के पास कोई काला कोट काला हेलमेट लगा करके कोई मतलब खड़ा है, जाके उसके पैसा ले लो उससे करके। हमने गया और देखा तो हमने सामने जाके सत साहब करके बोला, तो वो आवाज़ ही नहीं दिया, कुछ नहीं किया, ऐसा दूसरे तरफ मुंह कर दिया। हम घबरा गए, कौन है भाई, हमको फोन ऐसा आया था। फिर हमने सामने में जाके फिर उनके खड़े हुआ और फिर बोला सत साहब करके, तब बोले अरे आपको पैसे की ज़रूरत है। तो हमने कहा हाँ भगत जी, तो कितना चाहिए? तो हमने कहा 1500 रुपये चाहिए। तो ठीक है, ऐसा करके जेब से 500 नोट 3 थी निकाल के हमको दिया और बोले जाओ अभी छत्तीसगढ़ आएगा उसमें निकल जाना, ऐसा करके। तो हमने पूछा उनसे कि भगत जी आप अपना नाम पता दे दीजिए, हम घर में जाके आपको पैसा भेजेंगे। तो उन्होंने कहा, ऐसा हमारे कंधे पे हाथ रखा, अरे नहीं रे, जब बड़वाला आना तो बुक स्टॉल में जमा करा देना, ऐसा बोला। और बस ऐसे ही हमारे खड़े खड़े वो गायब हो गया। हमने और फिर नहीं देखा, ना उतरते देखा ना कहीं नहीं। हमको फिर उसमें बाद में भी हमको डर लग गया कि कौन आदमी है भाई, कैसा हुआ कहिए। फिर हमने सोचा अपने मन में कि नहीं, ये मालिक अपना गुरुजी ही होगा, ऐसा करके हमने वहाँ पर अपना धीरे से अपने मन में हमने जय बोला जी दे संत रामपाल जी महाराज की जय करके। एक लाभ और बताता हूँ, एक उसको दुर्घटना कहो घटना कहो। हम नहाने गए थे, हमारे साथ में 3 बच्चे थे, 2 मेरे नतनी था, 1 नाती था। हम नहा रहे थे, अपना कपड़ा धोने में हम मस्त थे, लेकिन वो नतनी जो 3 साल की है वो कैसे तालाब के अंदर गई ये मेरे को नज़र में नहीं आया। और ऐसे ही 5 मीटर दूरी हो गया और वहाँ इस तरीके से ऐसा खेल रही थी जैसा कोई पकड़ा हुआ है उसको नीचे से, ऐसा पूरा पैर हिला रही थी ऐसा ऐसा। और जब अब कम से कम 200 आदमी तालाब के पार में देख रहे थे और वो सब चिल्ला रहे थे वो देखो बच्चा, लेकिन किसी ने नहीं कूदा। फिर मेरा नाती बोला दादाजी वो देखो बच्चे, वो रिया वहाँ तालाब में बहुत दूर चली गई है। फिर मैं देखा, तुरंत कूदा और तैरते तैरते गया और पीठ में अपना लाद करके फिर उसको मैं निकाला। संत रामपाल जी महाराज जीवन दान दिया। ये बहुत ही अचंभे की बात है। एक बार हम ऐसा पुस्तक सेवा करने के लिए निकले थे, डोंगरगढ़ जाना था। डोंगरगढ़ जाने के समय में बीच में एक गांव पड़ता है, वहाँ एक चौराहा था। चौराहा के पास में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के गर्मी के दिन था, जेठ का महीना था, छाँव में एक व्यक्ति खड़ा था, जैसे हमारे भगत भाई हैं ऐसे रूप में था वो। और जैसे हमने उसके पास गया, मोटरसाइकिल रोका, फिर हमने कहा भैया ओम प्रकाश जी भगत, आपने हमको क्यों छोड़, आपने बोले थे कि मेरे साथ चलूंगा करके, आप कैसे हमको छोड़ के आ गया, ऐसा करके बोले। बस इतना ही बोला था कि मैं ऐसा देखा हूँ तो उसका शरीर अपने आप बढ़ते गया और कम से कम मेरे से
2-3 फीट ऊपर हो गया ऐसा, और एकदम पहाड़ पर्वत जैसे, जो बदन में कपड़ा था वो भी गिर गया पूरा, नहीं था, एकदम सिर्फ लंगोट भर पहना हुआ था, और बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, और फिर एकदम खड़ा हो गया और फिर हंसने लगा एकदम। और वो हंसने हंसने ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ऊपर प्रहार करेगा, ऐसा हाथ उठा ऐसा किया हुआ था। उसके बाद में मेरे को याद आ गया, संत रामपाल जी महाराज बोलते जब भी ऐसा कोई विपदा आए तो मंत्र जो दिया हूं उसको जाप किया करो। लेकिन उस समय मंत्र ख्याल में आया नहीं, सिर्फ गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज का याद आया। और हमने कहा कि हे मालिक, हमने तो आपके बताए हुए इस सेवा में निकल गए हैं और ये कैसा हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। बस हम इतना करके ऐसा हाथ जोड़े, हैं मालिक रक्षा करो, ऐसा किया और बस वो इतना ऊंचा गया, अदृश्य हो गया और चिल्लाते गया बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा करके फिर अदृश्य हो गया। फिर हम एकदम घबराहट से पसीना पसीना हो गए। हमने अब ये देख रहा था, पहले तो हमको उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, गाड़ी हम उठाया, 3 बार गाड़ी उठाया, गाड़ी हमसे उठी नहीं। उसी समय एक अपना कार में आदमी आया, 4 जने, वो कार में आदमी आया तो वो लोग रोके, हमने ऐसे इशारा किया रोको करके, उसने हमको उठाया, गाड़ी को भी उठाया। क्या बात है दादाजी, ऐसा करके पूछा। हमने बताया ऐसे ऐसे हमारे साथ में घटना है। तो उन्होंने कहा कि आप ये इतना सुनसान जगह में कैसे क्यों रोक लिए। तो हमने कहा भैया हमारे भगत भाई है करके हमने रोका था, हमें कोई ऐसा मालूम नहीं था कि हाँ कोई शैतान है कौन है, समझे नहीं। तो वो लोग बोले आप दादाजी आप हमारे गाड़ी में बैठ जाओ, आपके गाड़ी को हम डोंगरगढ़ पहुंचा देते हैं। ऐसा करके वो लोग मेरा हेल्प किया और मेरे को डोंगरगढ़ पहुंचाया। 43 वर्ष तक दामाखेड़ा पंथ से जुड़े रहे, लेकिन वहां पर भक्ति करते करते आपको कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। लेकिन जो श्रद्धालु अभी भी दामाखेड़ा पंथ जा रहे हैं, वहां भक्ति कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो भाइयों, मैं बार बार आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, प्रकाश मुनि जो साहेब हैं वो जो मंत्र देते हैं वो काल के मंत्र हैं, उनसे किसी प्रकार का कोई लाभ किसी को होने वाला नहीं है। और मैं बारंबार आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग अति शीघ्र अपना समय बर्बाद मत करो, तत्काल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाओ। वो सही गुरु हैं और सही मंत्र देते हैं, शास्त्र के नियम अनुसार आपको खोल खोल के बताते हैं और नाम जो देते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही देते हैं। इसलिए सब भाइयों से मेरा प्रार्थना है, भाइयों बहनों सबसे प्रार्थना है कि अति शीघ्र जो भी पंथ में हैं उनको छोड़कर विश्व में पूरा संत रामपाल जी महाराज के समान या उनके समान और कोई दूसरा सदगुरु है ही नहीं। इसलिए अति शीघ्र अपना समय बर्बाद मत करो, अपना जीवन नाश मत करो और तत्काल आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और अपना मुक्ति कराइए। मैंने 43 साल तक के भक्ति करके अपना जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे एक रत्ती कोई फायदा नहीं हुआ, आप लोगों को भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग मेरा कहना मानिए, मेरा सुनिए और जानिए। आप ऐसा नहीं तो एक ज्ञान गंगा करके पुस्तक आता है, उस पुस्तक को पढ़िए और देखिए उसमें क्या लिखा है और उसको पढ़ करके समझिए ज्ञान को और तत्काल आकर के संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए और दीक्षा लीजिए। सर, जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी श्रद्धालुओं को यही कहूँगा कि वो इधर उधर ना भटकें। जो भी गुरु बनाए हैं वो गुरु योग्य नहीं हैं और उनको छोड़ करके संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए और अपना जीवन मुक्त करावें। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं सर? संत रामपाल जी महाराज जी का कई टीवी चैनल में सत्संग आता है, उसमें नीचे पट्टी आती है, उस पट्टी में बड़वाला आश्रम का नंबर रहता है, उस नंबर पे आप फ़ोन करिए और जानकारी लीजिए और जानकारी लेने के बाद वहाँ से आपको पूरा सूचना मिल जाएगा कि कौन सा प्रांत का कहाँ पे दीक्षा लेना है, कहाँ पे केंद्र है। अब आप जा करके उस दीक्षा केंद्र में नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सच